हम लोग जानते हैं कि DNHE से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DNHE को हम लोग देखें तो इसकी जो न्यूनतम योग्यता होती है वो 12th पास होती है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और DNHE के डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि यह एक वर्षीय प्रोफेशनल डिग्री कोर्स डिप्लोमा प्रोग्राम है और यह कोर्स जो है हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा प्रोग्राम्स होता है, जिसमें लोगों को पीपुल को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और फूड की महत्ता बताते हैं, भोजन करने की आदत, उसके जो थाली में जो भोजन मौजूद होते हैं वो भोजन के विभिन्न प्रकार के घटकों के बारे में आप उसको बताते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं आप, और आए दिन विभिन्न प्रकार के डिजीज़ के बारे में आप लोगों को जागरूक करते हैं, अवगत कराते हैं। तो ये आपका ये डिप्लोमा प्रोग्राम का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। आप इस कोर्स में एडमिशन जब लेते होंगे तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके पास आता होगा। तो अब सवाल उठता है कि हम इस कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लें। तो अगर आपके नियर में कोई डॉक्टर्स हैं, किसी हॉस्पिटल से आप जुड़ सकते हैं, किसी डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है कि आप DNHE कंप्लीट कर लीजिए और वो जो आपके नियर बाय में डॉक्टर है या हॉस्पिटल है वहाँ पे अपनी डिग्री को दिखाइए। वो आपको एक रूम अलॉट कर सकते हैं, एक आपको क्लिनिक दे सकते हैं कि आप लोगों को, उनके पास जो भी पेशेंट आएंगे वो पेशेंट को आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट की उसको सलाह दे सकते हैं आप कि आपको क्या क्या करना है। आप शुरुआत में उसका कम फीस रखें, बहुत मिनिमम फीस रखें जो कि वो बियर कर सकता है कोई भी पेशेंट। नहीं तो आप तो डॉक्टर्स है नहीं कि आपके पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पेशेंट को डॉक्टर साहब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो मेडिसिन के बाद जो आप फूड उसको बताइएगा कि आपको कैसे कैसे खाना खाना है, क्या आपका न्यूट्रिशनल पॉइंट्स रहेगा घर पर, ये चीज़ों को आप उसे डिस्कस कराइएगा, उसके खाने की आदतों को आप सुधारिएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है खाना टाइम पे नहीं खाता है, रोटी कितना खाना चाहिए, चावल कितना खाना चाहिए, वो कहीं दही रात खा लेता है, या फिर कौन उसके खाने की जो भी बारीकी है उस चीज़ों को आपको सुधार करना है। जैसे कि उसको मान के चलिए कि उसको लीवर से प्रॉब्लम्स है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या तो उस केसेस में उसके जो भोजन करने की आदत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये आपका काम है उसको बताना। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके जो लाइफ शेड्यूल होंगे, उसका डेली जो शेड्यूल होगा, भोजन करने का जो शेड्यूल होगा वह कैसा होगा। उसके बाद जो है कोई मान के चलिए ओबेसिटी से रिलेटेड आपके पास पेशेंट आए, वो डॉक्टर के द्वारा भेजा गया है, तो आप ओबेसिटी से जुड़े पेशेंट्स को आप कैसे उसको न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कराइएगा ताकि उसका एक भरपूर मात्रा में उसको न्यूट्रिशन भी मिले और उसका वेट भी लॉस हो। किसी को वेट गेन करना है तो फिर आप उसको कैसे वेट गेन करने के बारे में आप बताएंगे। तो न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत सारा स्कोप है वहाँ पे। अगर आपके कोई हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर्स हैं या आप डॉक्टर्स हैं तो वो आपको एक टेबल दे सकते हैं कि आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आप काम करेंगे और पेशेंट को उसके लाइफ स्टाइल से जुड़े चीज़ों को आप उसको बताइएगा कि भाई आप जब डायबिटिक पेशेंट है या हाई बीपी से गुजर रहे हैं या लो बीपी से गुजर रहे हैं या वेट गेन है आपका, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार है, या वेट लॉस हो रहा है, या कोई जल्द वो प्रेग्नेंट वुमेन है या कंसीव कर चुकी है और 9 मंथ्स के बाद उस जो है डिलीवरी होगा, तो फिर उसके दौरान जो उसका भोजन क्या है वो भोजन की सारी चीज़ों को आपको बताना, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से जुड़ी आपका डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। तो एक तो ये हो गया कि आपके पास अगर हॉस्पिटल से जुड़ने का, किसी डॉक्टर से जुड़ने का प्लान है तब तो आपके लिए रास्ता खुल गया। वहाँ पे शुरुआत छोटी सी ही सही लेकिन आपकी शुरुआत हो जाएगी। आने वाला समय आपके स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके न्यूट्रिशनल नॉलेज और पेशेंट से आप किस तरह से डील करते हैं, पेशेंट पे कैसे अपना ट्रस्ट पैदा करते हैं, ये आप पे डिपेंड हो जाता है। फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल से जुड़ने का अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, आपका कोई ऐसा बैकअप नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी जैसे कि कोई होटल है
तो वहाँ होटल से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिसके यहाँ भोजन जो बनते हैं, तो भोजन बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नामी गिरामी होटल आपके शहर में है, तो उस होटल के पास होटल मालिक को आप अगर कन्विंस करते हैं इस मामले में कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आपका एक वहाँ पे फ़ोटो लग जाता है न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर, और सारे चीज़ों से वहाँ पे फ़ोटो ब्रांड आप वहाँ पे फ़ोटो लग जाता है, और वो होटल इस चीज़ को शो ऑन करता है कि आप यह होटल में एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जो जिस न्यूट्रिशनिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग भोजन परोसते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है, जो भी थाली बनेगा, जो भोजन जो भी बनेगा उस होटल में, वो होटल में जो पोषक गुणवत्ता है भोजन की, वो बरकरार रहेगी। और होटल में अलग अलग डिश में आप जो है लोगों के हर एक लोगों के तरह से आप जो है वहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो एक तो ये होटल से भी आप जुड़ने का आपके पास रास्ता खुला हो। याद रहे कि अच्छे ब्रांडेड होटल चाहिए जहाँ पे कि लोग आते हैं। ये नॉर्मल होटल जो है एक निर्दिष्ट तौर पे आपको इग्नोर करेगा, वो इस चीज़ का वैल्यू नहीं समझेंगे। इसीलिए आप जिस शहर में हैं वहाँ टॉप होटल को बताएंगे, तो वो टॉप होटल आपकी क्वालिटी क्वांटिटी को वो समझेंगे, आपके गुण को वो समझेंगे, और वहाँ पे वो ब्रांड को विकसित करेंगे कि नहीं, इस होटल में चाहे फास्ट फूड बनता हो, चाहे वो भोजन बनता हो, जो भी बनेगा वो न्यूट्रिशनिस्ट के अकॉर्डिंग बनता है। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को समझेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड आदमी पहुँचते हैं, वो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जो समझते हैं इस बात को कि भोजन हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। तो ये होटल इंडस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। अब आइए कि आपके पास होटल से जुड़ने का भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप हॉस्पिटल से भी नहीं जुड़ सकते हैं, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप स्वयं का आप अपना एक रूम बनाइए, ऑफिस बनाइए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ पे आप अपना ब्रांड विकसित कीजिए कि आप अपना फ़ोटो लगाइए, आपने जो 12th किया, उसके बाद DNHE जो कंप्लीट किया, आप आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद फाइनल मार्कशीट को वहाँ पे जेरोक्स कॉपी को फ्रेम के साथ वहाँ लगाइए। उसके बाद अच्छे से आप उस ऑफिस को सजाइए, और उसके बाद आप पेपर के माध्यम से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दीजिए अपने ऑफिस के बारे में कि DNHE क्या है और आप लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को आप जो, जैसे कि कभी कभार, जैसे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी भोजन कैसी होनी चाहिए, क्या आप हाई BP से पीड़ित हैं तो आपके भोजन की आदत कैसी होनी चाहिए, क्या आप डायबिटिक हैं या वेट आपका, क्या आप दुबलेपन से पीड़ित हैं, क्या आप मोटेपन से पीड़ित हैं, क्या आप लीवर से समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो ये क्या आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर पड़ गई है। तो ये चीज़ों से आप तरह तरह के ऐड दे के पत्र पत्रिकाओं में, पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न पे ये ऐड दे के भी आप जो है अपने बारे में ब्रांड विकसित करेंगे। लोग आपके पास शुरुआत में कम ही आएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग आना शुरू होगा, और उसके बाद फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश कर सकते हैं, और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है लोगों से जुड़ना शुरू कीजिएगा। लोग इलाज करा के कहीं से आएंगे तो भोजन कैसा होगा, निश्चित तौर पर जो है आपसे लोग चर्चाएं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, तो वो अवेयरनेस से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप खुद DNHE वाले सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब पे चैनल बना के DNHE के बारे में आप लोगों के न्यूट्रिशन फैक्ट, उसको न्यूट्रिशनल नॉलेज देके आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप वैल्यू दे सकते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको बिजनेस जनरेट हो सकता है, आपका करियर जनरेट हो सकता है। मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूं कि DNHE का जो गवर्नमेंट में जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम होती है अन्य कोर्सेज की तुलना में। तो आपको उसी दृष्टिकोण से ये माइंड को सेटअप करके चलना होगा, किसी गवर्नमेंट वैकेंसी थोड़ी कम आती है और हमको अपने दम पर इस कोर्स में आगे बढ़ना है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कोई प्रकार का कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।